श्री राधारमण मिश्र जी बाल्यकाल से ही सत्य की तलाश में रहते थे, विशेषकर तंत्र विद्या की। ऐसी ही एक तलाश में वे राजस्थान के कोटा शहर पहुंचे। किसी ने बताया था कि कोटा के पास स्थित पहाड़ी पर एक छोटा सा आश्रम है। वहां एक स्वामी जी हैं। वे इस विद्या के जानकार हैं। मिश्र जी पता पूछते भटकते हुए उनके आश्रम पहुंचे। आश्रम में प्रवेश करते ही एक तगड़ा सांवला सा व्यक्ति मिला। मिश्र जी ने उन्हें बताया कि स्वामी जी से मिलने आए हैं। उस सांवले आदमी ने उत्तर दिया कि स्वामी जी तो समाधि में हैं, 10-12 दिन बाद निकलेंगे, तभी मुलाकात हो सकती है। शाम हो गई थी, इसलिए मिश्र जी वहीं रुक गए। खाने का समय हो गया। तब उस काले व्यक्ति ने एक मुट्ठी भर कच्चे चावल हाथ में दिए और बोले कि इन्हें ले जाओ, ये जो झरना बह रहा है कपड़े में बांधकर उसमें लटका दो, कुछ देर बाद निकाल लेना। मिश्र जी ने ऐसा ही किया। गजब सा हो गया। मुट्ठी भर चावल पककर पूरी खुराक के जितने तैयार हो गए, केवल वे ही चावल खाए। वह उनके जीवन का सबसे स्वादिष्ट भोजन था। रात हो चुकी थी। मिश्र जी सोचते रहे कि उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। चिंता भी हुई। इसी चिंता में सो गए। अगले दिन सवेरे सवेरे तब तक वे सोए ही थे कि वे स्वामी जी स्वयं वहां पहुंच गए, जिन्हें समाधि में बताया गया था। स्वामी जी ने उन्हें जगाया भी। उन्हें सामने देखकर मिश्र जी को झटका लगा, आश्चर्य हुआ। स्वामी ने सीधा ही प्रश्न किया, क्यों आए हो? मिश्र जी बोले कि आपको गुरु बनाना है। स्वामी जी ने कहा कि मैं तुम्हें मिलूंगा, लेकिन अभी तुम वापस जाओ। तुम्हारा मित्र गोपी प्राण छोड़ रहा है, तुम नहीं पहुंचे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। मिश्र जी यह सब सुनकर सन्न रह गए। दरअसल कानपुर के जनरलगंज के रहने वाले एक सज्जन गोपी मिश्र जी के मित्र थे। गोपी उन्हें बहुत प्रिय थे। वह इन्हें अपना गुरु मानते थे। ये सूचना सुनकर मिश्र जी भी थोड़े बेचैन हुए। अब क्या किया जाए? वहां से तो स्टेशन पहुंचने के ही कई घंटे लगेंगे, फिर रेलगाड़ी भी निकल जाएगी। उस समय कानपुर की एक ही रेलगाड़ी थी। स्वामी जी ने कहा कि इसकी चिंता मत करो, तुम जाने का मन बनाओ, पहुंच जाओगे। इसके बाद स्वामी जी ने उन्हें एक फूल दिया और कहा कि जाकर इसे गोपी के माथे पर लगा देना। इसके बाद कहा कि अब सांवले व्यक्ति के कंधे पर बैठ जाओ। वह ठिगने कद का व्यक्ति था और मिश्र जी लंबे तगड़े। मिश्र जी आशंकित हुए, बोले, ये कैसे ले जा सकते हैं, अभी गिरा देंगे। स्वामी जी बोले, बैठो तो, चिंता न करो। वह व्यक्ति वज्रासन में बैठा और मिश्र जी माता जी का नाम लेकर बच्चे की तरह दोनों तरफ को पैर कर उनके कंधे पर बैठ गए। स्वामी जी बोले, अब आंखें बंद करो। आंखें बंद करते ही चमत्कार सा हो गया। मिश्र जी को कानों में रेलगाड़ी की सीटी सुनाई दी। जब आंख खोली तो प्लेटफार्म की एक सीट पर स्वयं को बैठे पाया। सामने ही कानपुर जाने वाली रेलगाड़ी खड़ी थी और चलने को तैयार थी। तभी टीटी दौड़ते हुए आया और बोला, महाराज आप जल्दी से गाड़ी में बैठिए, गाड़ी छूटने वाली है। ये अपना टिकट लीजिए, स्वामी जी आपका टिकट देकर गए हैं। मिश्र जी बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी। मिश्र जी घटना को लेकर अभिभूत थे, प्रसन्न भी थे कि इतने सिद्ध गुरु से मुलाकात हुई, पर हल्की सी निराशा भी थी कि जिस उद्देश्य से गए थे वह तो पूरा ही नहीं हुआ। गुरु ने तो अपना शिष्य ही नहीं बनाया या इसके लिए समय ही नहीं मिल पाया। पूरे समय वे यही सब सोचते रहे। नोट, यहां कई लोग प्रश्न उठा सकते हैं, उठाया भी है कि जो स्वामी जी उन्हें आंखें बंद करते ही प्लेटफॉर्म पर भेज सकते थे, वे इन्हें सीधे कानपुर भी तो भेज सकते थे। ऐसा क्यों नहीं किया? तो उनके लिए इसका इतना सा ही उत्तर है कि कोई भी संत किसी मानवीय या प्राकृतिक व्यवस्था में तब तक हस्तक्षेप या अतिक्रमण नहीं करते जब तक कि बहुत जरूरत न हो। वे भी उसमें सामान्य जन की तरह ही रहते हैं। विशिष्टता उन्हें नहीं चाहिए होती। वहां रेलगाड़ी में समय से पहुंचने की आवश्यकता थी, इसीलिए उतनी ही शक्ति का प्रयोग किया गया। श्री मिश्र जी यही सोचते हुए कानपुर पहुंचे। फिर गोपी के मोहल्ले जनरलगंज गए। वहां देखा गोपी के घर के बाहर तो भीड़ लगी है। गोपी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इसलिए शहर के करीब करीब सभी गणमान्य नागरिक वहां थे। सबके सब एक प्रकार से उनकी प्राण वायु के निकलने का ही इंतजार कर रहे थे। तभी मिश्र जी अंदर पहुंचे। कोटा वाले स्वामी जी का दिया फूल उनके माथे पर लगाया, फिर आवाज दी, गोपी आंखें खोलो, अभी तुम्हारे जाने का समय नहीं है। इसके तुरंत बाद ही गोपी ने आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही चारों तरफ देखा, अचंभित से हुए और बोले कि इतनी भीड़ क्यों है। उन्हें पता ही नहीं था कि शहर में उनकी मौत की खबर फैल गई थी। लेकिन चूंकि उनके जाने का समय नहीं था,
मानसिक शारीरिक विकार के चलते एक नकारात्मक ऊर्जा ने उनके शरीर को मृतप्राय कर दिया था, इसलिए मरने की स्थिति बन गई थी। फूल के माध्यम से उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर खींच लिया गया और गोपी ठीक हो गए। इस घटना के काफी दिनों बाद मिश्र जी दोबारा कोटा गए, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। आश्रम भी वीरान सा हो चुका था। मिश्र जी निराश होकर लौट आए। उसके कई वर्ष बाद वही कोटा वाले स्वामी जी उनके गांव बरेगवां आए। अपना परिचय दिया, मिश्र जी पहचान गए। इसके बाद स्वामी जी बोले कि आप मुझे दीक्षा दीजिए। मिश्र जी हैरान रह गए। आपको मैं कैसे दीक्षा दे सकता हूं? आप तो पहले से ही सिद्ध हैं। लेकिन स्वामी जी ने बताया कि विधि ने आपको मेरा गुरु निर्धारित किया था, तो फिर मैं आपका गुरु कैसे बन सकता था? मेरे लिए आपके शिष्य की पदवी ही निर्धारित थी। वही पदवी मांगने यहां आया हूं। मिश्र जी मुस्कुराए और उन्हें शिष्य स्वीकार कर लिया।